देवभूमि हरिद्वार में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां पर 7 वर्षीय बच्ची के साथ जिहादी इसरार ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। जिहादी ने 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की थी। इतना ही नहीं, परिवार की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल मंगलौर पुलिस ने जिहादी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। बता दें कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई मौलाना और शिक्षकों ने कई मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। स्थानीय समाजसेवी और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता सर्वोपरि है। परिवारों और स्कूलों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल मंगलौर पुलिस की कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन और समाजसेवी लगातार बच्चे की सुरक्षा के लिए सतर्क है। इस वक्त हम लोग मंगलौर कोतवाली में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर आजम जो उस पीड़िता जो लड़की है उसके पिता भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष अशोक पांडे जी भी पहुंचे हैं, क्योंकि देवभूमि हरिद्वार एक बार फिर शर्मसार हुआ है और ये देवभूमि है। इसको बार बार जो है जिस तरह से जिहादी उन्माद देखने को मिल रहा है, इस बार इसरार नाम का जो जिहादी टीचर है उसने 7 वर्षीय बालिका के साथ में अमानवीय घटना की है। पुलिस ने तत्परता दिखाई है, आज वो जिहादी सलाखों के पीछे है। लेकिन उसके बाद क्या किस तरीके से पैरवी हो, माँ बाप क्या माँ बहुत मतलब माँ का रो कर बहुत बुरा हाल है। जो उसके पिता है उनसे हम बात करेंगे। गिरफ्तारी हो चुकी है। उसा इंसान को फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद चाहिए, बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरे जो चाहिए मुझे चाहिए बच्चों को इंसाफ। उसके गांव में पता कर लो उसके बारे में, कितना दरिंदा आदमी था वो। गांव में कहीं भी भाड़ काट लो उसके बारे में, किसी भी आदमी से किसी भी कोई आदमी से नहीं बताएगा। अच्छा, मतलब कब से बच्ची वहाँ पर पढ़ रही थी? वो बच्ची पढ़ रही थी उसमें 2 साल से, पहले दूसरे स्कूल में थी। बच्ची के साथ उनने 2 बार पहले भी छेड़खानी करी, वो मेरा के बात नहीं। जी। वो घर वाले को बहन बून बना के फुसला देता था। ये उससे मेरा के बात है ये परसों जैसा ही, तो मैं उसे मारने जा रहा था, लेकिन फिर उनने मारने को कहा कानून का सहारा लो। ये मुझे कानून से न्याय चाहिए, मुझे तो फैसला चाहिए। नहीं, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वो जो है इसरार नाम का जो व्यक्ति है वो जेल में है। तो अभी और भी बच्चियां वहाँ विद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ जी, पढ़ती है। उसमें 100-125 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो तो सब बच्चों के साथ, आज मेरे साथ है कल को दूसरे के साथ करेगा, इसलिए मुझे तो कानून से इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेहद शर्मनाक घटना है, देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। ऐसी मतलब क्या बात है कि बार बार जिहादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अपने ही समाज की लड़कियां, क्योंकि मुस्लिम समाज से ही आते हैं, वो भी मुस्लिम व्यक्ति है, उनको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। कहाँ शिक्षा में कमी आ रही, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आप मेरे बुलाने पे आए और इसकी मदद करने आए। असल में क्या है कि जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो कुछ ना कुछ बड़े आदमियों के संरक्षण में पल रहे हैं। अब इसी लड़के के साथ हुआ, इसको मैंने आज फ़ोन किया तो मेरे पास आया, कहता मेरे साथ न्याय करो, क्योंकि उसको संरक्षण कहीं ना कहीं से बड़े नेता लोग या बड़े पार्टी के लोग या कुछ ना कुछ लोग देते हैं। अब इस बच्चे के साथ हुआ, मेरे को पता चला, मैंने आपको कहा कि ठीक है इनमें आप थोड़ा आकर इसकी मदद कीजिए। पुलिस पूरा काम कर रही है, लेकिन इस पर दबाव डाला जा रहा है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। तो मैंने इसे ही कहा कि न्याय हम पूरा दिलवाएंगे आपको और न्याय मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। सिर्फ यही है कि आप डटे रहना, किसी डरना नहीं है, किसी कुछ नहीं करना। ऐसे जिहादी लोग जो गलत लड़कियों के साथ गलत संबंध बना के कुछ गलत करते हैं, उनके साथ हमारी सरकार भी लड़ रही है और हम सब मिलके भाईचारे के साथ मिलकर उनके साथ लड़ाई करेंगे, पूरी तरह लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है बेहद निंदनीय है और कठोर से कठोर कार्रवाई इसरार के खिलाफ होगी। कैमरामैन विपुल के साथ अमित चौहान, सुदर्शन।